हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स को कंपेयर करेंगे बैंक ऑफ इंडिया के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के साथ में। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि ये वही सेविंग्स अकाउंट्स होता है जब आप इन दोनों ही बैंकों के किसी भी ब्रांच में जाते हो अपना एक सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाने के लिए, तो बेसिकली आप लोगों को यही सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करके दिया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बेसिकली यही देखेंगे कि इन दोनों ही सेविंग्स अकाउंट्स में से कौन सा सेविंग्स अकाउंट सबसे ज्यादा शानदार होता है और किस सेविंग्स अकाउंट्स को आपको ओपन करवाना चाहिए, यानी कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ओपन करवाना चाहिए या फिर बैंक ऑफ इंडिया में अपना सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ऐसे नॉलेजफुल वीडियोस मिले सबसे पहले। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप लोग को बता दें कि ये दोनों ही बैंक गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक हैं। इसके अलावा दोस्तों, इन दोनों ही बैंकों में नहीं बल्कि जितने भी इंडिया में बैंक हैं सभी के सभी बैंकों में आप लोगों को मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग का फैसिलिटीज देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर हम पैसे सुरक्षित होने की बात करें तो यहाँ पर इन दोनों ही बैंकों में आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल सिक्योर है, यानी कि 5 लाख रुपए तक का अमाउंट आपका मिल जाएगा अगर ये बैंक डूब जाते हैं तो। दोस्तों, तीसरी बात, अगर हम यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप इन दोनों ही बैंकों में 10 ईयर से अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करा सकते हैं। हालांकि जब आप 10 ईयर से अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हैं तो वो अकाउंट पूरी तरह से माइनर के कैटेगरी में होता है और उसको पेरेंट्स मेंटेन करते हैं। बात करें अगर हम डॉक्यूमेंट्स की तो आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस, इसके अलावा पैन कार्ड अगर आप लगाते हैं अकाउंट पर तो ऐसे केसेस में यहाँ पर आपको काफी सारे लिमिटेशंस मिल जाते हैं। अगर आप पैन कार्ड नहीं लगाते हैं तब यहाँ पर इस अकाउंट्स के काफी सारे लिमिटेशंस हो जाते हैं, और अगर आप पैन कार्ड लगाते हैं तब यहाँ पर आपका अच्छा एक सेविंग्स अकाउंट, जेन्युइनली सेविंग्स अकाउंट हो जाता है, जो कि जितना लिमिट बैंक सेट करके देता है उतने लिमिट से आप इस सेविंग्स अकाउंट को यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम पैसे मैक्सिमम बैलेंस की बात करें तो आप किसी भी बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो ब्रांच के जरिए आधार कार्ड, पैन कार्ड दे करके, तो आप जितना मर्जी चाहे उतना बैलेंस उस अकाउंट में रख सकते हो। हालांकि अगर वो जनधन अकाउंट होता है, इसके अलावा बीएसबीडीए अकाउंट होता है और उस अकाउंट पे आप पैन कार्ड नहीं लगाते हो तो ऐसे केसेस में दोस्तों आप 2 लाख रुपए से ज्यादा का अमाउंट नहीं रख सकते हो। और अगर आप पैन कार्ड लगाते हो और आपने उस अकाउंट को बीसी से ओपन करवा रखा है और वो जनधन खाता है तब आप उसमें 7 लाख रुपए तक का अमाउंट रख सकते हैं। तो इस बात को लेकर के आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन या फिर डाउट नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, इस अमाउंट को आरबीआई ने ही ना तो लिखा है ना तो कोई और बैंक ने लिखा है। दोस्तों, ये मैं आप लोगों को जेन्युइनली बता रहा हूं। बीसी पॉइंट पर मैं गया था तो बीसी पॉइंट के जो कर्मचारी होते हैं, यानी कि वहां के जो हेड होते हैं, उन्होंने बताया कि सर अगर कोई भी कस्टमर्स पैन कार्ड लगाता है तो ऐसे केसेस में वो 7 लाख रुपए तक रख सकता है बैलेंस, और अगर पैन कार्ड नहीं लगाता है तो 2 लाख रुपए तक ही रख सकता है। दोस्तों, बात करें अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की तो आप लोगों को इन दोनों ही बैंकों में 2.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है, यानी कि ये दोनों ही बैंक सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 2.75% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करते हैं। बात करें दोस्तों अगर हम एफडी की तो यहां पर अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अपना एक एफडी ओपन करवाते हो तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यहां पर आप लोगों को 1 ईयर एफडी के ऊपर 6.75% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। वहीं पर सीनियर सिटीजन को 7.25% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। जबकि अगर हम बात करें बैंक ऑफ इंडिया की तो बैंक ऑफ इंडिया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से काफी अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है एफडी के ऊपर। यहां पर बैंक ऑफ इंडिया 6.80% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है और सीनियर सिटीजन को 7.30% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। दोस्तों, यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये मैं जिस टाइम पर वीडियो शूट कर रहा हूं उस टाइम का है। इंटरेस्ट रेट कम ज्यादा होता रहता है, तो हो सकता है जब आप लोग वीडियोस देख रहे हो तो उस टाइम पर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया हो या फिर कम हो गया हो, तो हम यहां पर कुछ कह नहीं सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें मिनिमम बैलेंस की तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप चेकबुक लेते हो तो ऐसे केसेस में आप लोगों को रूरल में 250 रुपए, सेमी अर्बन में 500 रुपए, अर्बन और मेट्रो सिटीज में आप लोगों को 1000 रुपीज क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता है। और अगर आप इस बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हो तो ऐसे केसेस में रूरल के कस्टमर्स को 25 रुपए प्लस जीएसटी, सेमी अर्बन के कस्टमर्स को 50 रुपए प्लस जीएसटी, वहीं पर अर्बन और मेट्रो सिटीज के कस्टमर्स को 100 रुपए प्लस जीएसटी क्वार्टरली यानी कि प्रति 3 महीने में चार्जेस देना होता है। वहीं पर दोस्तों अगर हम बात करें बैंक ऑफ इंडिया की
तो बैंक ऑफ इंडिया में आप लोग को रूरल और सेमी अर्बन में 500 रुपए मेंटेन करना होता है। वहीं पर मेट्रो सिटी और अर्बन में 1000 रुपीज मेंटेन करना होता है क्वार्टरली एवरेज बैलेंस। और अगर आप इस बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हो तो ऐसे केसेस में रूरल और सेमी अर्बन के कस्टमर्स को 100 रुपए प्लस जीएसटी और मेट्रो सिटी और अर्बन के कस्टमर्स को 200 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है। तो चार्जेस के मामले में यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से काफी ज्यादा चार्जेस ले रहा है। बात करें दोस्तों अगर हम चेकबुक की तो यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 20 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री में ऑफर करता है, जबकि बैंक ऑफ इंडिया 25 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री में ऑफर करता है। यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया 5 लीव्स ज्यादा प्रोवाइड कर रहा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से। इसके अलावा दोस्तों अगर हम चार्जेस को देखें तो यहाँ पर इन दोनों ही बैंकों में अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेते हो तो ऐसे केसेस में पर लीव्स यानी कि पर पेज का आप लोगों को 5 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है। तो इस बात को लेकर के आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन या फिर डाउट नहीं होनी चाहिए। बात करें दोस्तों अगर हम एसएमएस अलर्ट की तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आप लोगों को 25 पैसे पर एसएमएस आप लोगों को चार्जेस देना होता है। हालांकि यहाँ पर पहले यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एक मैक्सिमम लिमिट लगाया था, लेकिन अब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सीधे सीधे बोल रहा है कि आप लोगों को 25 पैसे पर एसएमएस चार्जेस देना होगा। वहीं पर दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया में आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा 15 रुपए प्लस जीएसटी क्वार्टरली यानी कि प्रति 3 महीने में एसएमएस अलर्ट के ऊपर चार्जेस देना होता है। तो बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर नंबर 1 पोजीशन पर हो जाता है। दोस्तों बात करें अगर हम कैश हैंडलिंग यानी कि कैश डिपॉजिट की तो यहाँ पर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 3 ट्रांजेक्शन पर मंथ कर सकते हैं और पर ट्रांजेक्शन 50,000 रुपए से ऊपर का नहीं होना चाहिए। अगर इसके ऊपर होता है तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 1 रुपीज पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना होगा और मिनिमम आप लोगों को 50 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होगा। जबकि बैंक ऑफ इंडिया में 5 ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं, अप टू 1 लाख रुपए तक फ्री होता है। पर डे आप अप टू 1 लाख रुपए तक कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो यहाँ पर मिनिमम आप लोगों को 50 रुपए प्लस जीएसटी और मैक्सिमम यहाँ पर 10 रुपए पर लाख के हिसाब से चार्जेस आप लोगों को देना होता है। दोस्तों बात करें हम कैश विड्रॉवल की तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने सेम एसबीआई की तरह क्वार्टरली एवरेज बैलेंस लगा दिया है। यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अगर आपका क्वार्टरली एवरेज बैलेंस 25,000 आता है यानी कि 25,000 तक आता है तो यहाँ पर 5 विड्रॉवल फ्री है, यानी कि 5 बार आप पैसे निकाल सकते हैं। वहीं पर 25,000 से लेकर 50,000 आता है तब 8 बार आप पैसे निकाल सकते हैं और 50,000 से लेकर के 1 लाख आता है तो आप 12 बार पैसे निकाल सकते हैं। वहीं पर अगर 1 लाख रुपए से अधिक आता है तो ऐसे केसेस में आप अनलिमिटेड रुपीज निकाल सकते हैं, जितने मर्जी चाहे उतना पैसा आप निकाल सकते हैं, कोई भी चार्जेस नहीं देना होगा। ये मैं मंथली आप लोगों को बता रहा हूं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो यहां पर बैंक ऑफ इंडिया ये कह रहा है कि 5 कैश विड्रॉवल इन ए मंथ यानी कि 5 कैश विड्रॉवल आप लोग को बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है पर मंथ, यानी कि 5 बार आप पैसे निकाल सकते हैं मंथली। और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो ऐसे केसेस में 150 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना होता है। तो इस हिसाब से दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया काफी अच्छा है। वैसे 5 विड्रॉवल ये भी फ्री दे रहा है, 5 विड्रॉवल ये भी फ्री दे रहा है। हालांकि यहाँ पर अगर आप एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करते हो, एवरेज क्वार्टरली बैलेंस ज्यादा, तो यहाँ पर आप लोगों को लिमिट थोड़ा ज्यादा दे दिया जाता है। बात करें डेबिट कार्ड की दोस्तों तो ये दोनों ही बैंक क्लासिक वेरिएंट का डेबिट कार्ड ऑफर करते हैं। दोस्तों क्लासिक में रुपए भी हो सकता है, मास्टर भी हो सकता है, वीजा भी हो सकता है। दोस्तों यूनियन बैंक में यहाँ पर अगर हम एनुअल चार्जेस की बात करें तो यूनियन बैंक में आप लोग को 200 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है, जो कि हर साल आपके अकाउंट से काट लिया जाता है। हालांकि यहाँ पर आप लोगों को इशुएंस चार्जेस नहीं देना होता है जब आप पहली बार यानी कि फर्स्ट टाइम सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो तो। वहीं पर यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया में आप लोगों को दोस्तों 250 रुपए एनुअल चार्जेस और 250 रुपए इशुएंस चार्जेस देना होता है डेबिट कार्ड के ऊपर दोस्तों। तो यहाँ पर चार्जेस काफी ज्यादा बैंक ऑफ इंडिया ले रहा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगर हम लिमिट को डिस्कस करें तो आप इन दोनों ही बैंकों के एटीएम कार्ड से 25,000 रुपए पर डे निकाल सकते हैं और 50,000 रुपए तक आप ऑनलाइन यानी कि ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। बात करें दोस्तों अगर हम काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन की तो यहाँ पर दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ओन एटीएम से मंथली आप 8 बार पैसे निकाल सकते हैं। दूसरे बैंक के एटीएम से मेट्रो सिटी से आप 3 बार पैसे निकाल सकते हैं। नॉन मेट्रो सिटी से आप 5 बार पैसे निकाल सकते हैं दोस्तों। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो ऐसे केसेस में यहाँ पर आप लोगों को फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पर 21 रुपीज प्लस जीएसटी, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पर 8 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम कार्ड से
आप बैंक ऑफ इंडिया के ओन एटीएम से मंथली 10 बार पैसे निकाल सकते हैं। दूसरे बैंक के एटीएम से आप मेट्रो सिटी से 3 बार, नॉन मेट्रो सिटी से 5 बार पैसे निकाल सकते हैं मंथली। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो ऐसे केसेस में आप लोगों को फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पर, अगर आप ओन बैंक के एटीएम से पैसे निकालते वक्त लिमिट को क्रॉस कर देते हैं तो यहां पर आप लोगों को 8 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होगा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पर। वहीं पर दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालते वक्त अगर आप लिमिट को क्रॉस कर देते हैं और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 21 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना होता है। वहीं पर दोस्तों अगर आपका नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है तो ऐसे केसेस में अगर ओन होता है यानी कि इनके बैंक के एटीएम से पैसे निकालते हो, बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से पैसे निकालते हो, बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम कार्ड ले जाकर के, तो ऐसे केसेस में आप लोग को 1 भी रुपीस चार्जेस नहीं देना होता है। और अगर आप दूसरे बैंक के एटीएम से नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हो तो यहाँ पर आप लोग को 8 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना होता है। दोस्तों यही था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया का सेविंग्स अकाउंट। वैसे दोस्तों अगर आप मेरी खुद की ओपिनियन मांगोगे तो मैं यहाँ पर आप लोगों को कहूंगा कि बैंक ऑफ इंडिया काफी शानदार है। हालांकि यहाँ पर डेबिट कार्ड पर काफी ज्यादा ये चार्जेस ले रहा है, इशुएंस चार्जेस ले रहा है, लेकिन अगर हम एसएमएस अलर्ट चार्जेस को देखें तो यहाँ पर यूनियन बैंक एसएमएस अलर्ट के ऊपर काफी लोगों का 500-500 रुपए डिडक्ट कर रहा है, तो इस हिसाब से बैंक ऑफ इंडिया तो काफी अच्छा ही है। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पर मैं मानता हूं कि मिनिमम बैलेंस चार्जेस यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से काफी ज्यादा ले रहा है, तो वो अलग बात है। दोस्तों अब यहाँ पर आप लोगों को डिसाइड करना है कि मुझे किस बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। वैसे दोनों ही बैंक काफी शानदार बैंक है, आप जिसमें चाहें उसमें एक अकाउंट खुलवा सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस बनाया गया है। इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।